नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। ज्योतिष की चर्चा, मानव मूल्यों पर चर्चा, कुछ दैवीय कथाएं। सबसे पहले हम चलते हैं ज्योतिष की ओर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली में दशम भाव का क्या महत्व है। 10वां घर, उस पर मैंने सारा सीक्वेंस तैयार किया इसका, ताकि मैं आपको सुना सकूं और समझा सकूं, बता सकूं, त्रुटि ना हो। अगर 10वें घर का स्वामी, समझिएगा मेरी बात, अगर दशम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए अपने से चतुर्थ, तो व्यक्ति को सुखों से लाद देता है। देखना केवल ये होता है कि वो शत्रु क्षेत्र में ना हो। दशम भाव का स्वामी अगर लगन में बैठ जाए और वो घर उसके शत्रु का हो तो कम देगा, अन्यथा ज्यादा देगा, क्योंकि वो उसका चौथा भाव है। चौथा भाव सुखों का होता है। अगर दशम भाव का स्वामी दूसरे घर में चला जाए, व्यक्ति के पास धन की कोई कमी नहीं आएगी। धन उसके पास प्रचुर मात्रा में होगा। अगर दशम भाव का स्वामी तीसरे भाव में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग और शेयर मार्केट आदि का काम करके निर्वाह करना पड़ता है। समझते जाइए। आप मेरा ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। अगर 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस, मैंने 10th का बताया, लगन में हो बहुत अच्छे, दूसरे में हो तो उससे भी अच्छे, तीसरे में हो तो उसको प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके या शेयर मार्केट का काम करके अपना गुजारा करना पड़ेगा। ही विल बी डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। अगर दशमेश चतुर्थ में चला जाए अपने से ठीक साथ में, उसको ज्ञानवान पत्नी मिलती है और समाज में उसका अच्छा रुतबा होता है। जब भी चौथा घर इन्वॉल्व हो जाए किसी चीज़ के अंदर, तो आप मान लीजिए कि इस व्यक्ति के पास सुखों की कमी नहीं होगी। और अगर वो 7th भी आपस में रिलेट कर रहा हो, चौथा भी रिलेट कर रहा है, 7th भी, 10वें से 7वां हो गया, लगन से चौथा हो गया, तो उसको पत्नी भी अर्निंग हैंड मिल सकती है, टीचर हो, ऑफिसर हो, कुछ हो। अब मैं आगे चलता हूं कि अगर दशम भाव का स्वामी पंचम में चला जाए, ये उससे 8वां हो गया, छठाष्टक दोष लेकर बैठ गया। ऐसे व्यक्ति को रोटी कमाने के लिए या अपना खर्चा चलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि उसकी अपने संतानों से कोई ना कोई विरोधाभास रहे। ज़रूरी नहीं होता कि कोई लड़ाई हो जानी है, विरोधाभास, विचारों का ना मिलना। अगर दशमेश छठे में चला जाए, दशम भाव का स्वामी छठे में चला जाए अपने से अष्टम, तो उस आदमी को अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर दशम का स्वामी सप्तम में चला जाए, तो नो डाउट उसकी धर्म पत्नी, शी मस्ट बी अर्निंग लेडी और घर को डोमिनेट करने वाली लेडी। अगर दशम भाव का स्वामी अष्टम में आ जाए, अष्टम का मतलब ये हुआ कि वो 7वां, 10वां और 11वें में आ गया, उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। नवम में हो तो 12वां हो गया। ऐसा आदमी हो सकता है कि धर्म आदि में रुचि रखे। धर्म का ये मतलब नहीं कि वो किसी धार्मिक स्थान पर बैठा रहे, वो मन से धर्म करने की कोशिश करता है, मन से शुभ करने की कोशिश करता है। और अगर दशमेश दशम में ही आ जाए, बहुत बढ़िया। दशमेश 10th इन द 10th लॉर्ड मीन्स ऐसा आदमी उच्च अधिकारी होगा या राजनीति में चला जाएगा। अगर, अब आप देखिएगा, दशम भाव का स्वामी अगर एकादश में चला जाए अपने से एक घर आगे, वो आदमी बातचीत करने में दक्ष और प्रवीण होगा और अपनी बातों के बल पर ही वो अपने जीवन को चला जाएगा और अच्छा चला जाएगा। अगर यही स्थिति 12वें में हो जाए कि दशमेश द्वादश में चला जाए,
तो उस व्यक्ति को धन कमाने की बड़ी दिक्कत आएगी, मकान थोड़ा देर से बनेगा। लगन का तो मैंने आपको पहले बता दिया। आज की वीडियो 5 मिनट में ही ख़त्म हो रही है और मैंने यही चैप्टर आज आपके लिए सोचा था कि दशम घर के प्रभाव देखो। ये हमारा वो सेंटर है कुंडली का जो सबसे मजबूत है। चतुर्थ है ना, इसको सबसे मजबूत केंद्र कहा गया है। और जिन लोगों का दशम घर मजबूत होता है, जैसे दशम घर के अंदर मैं कल भी बता रहा था, मंगल बैठ जाए और कहीं मेष राशि का हो, कर्क लगन हो, वो व्यक्ति को जिंदगी में करेगा। अगर सूर्य वहां बैठ जाए और मेष ही हो, मेष का ही हो, उच्च का हो गया, अधिकारी बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। दशम घर का अपना एक बड़ा भारी महत्व है। मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया था, इफ द 10th लॉर्ड गोज इन 6th हाउस, अगर 10वें घर का मालिक छठे घर में बैठ जाए, उस व्यक्ति के दुश्मन उसके नाम से घबराते हैं। उस व्यक्ति के दुश्मन उसके नाम से घबराते हैं, क्योंकि उसका राज दरबार स्थान बड़ा मजबूत है, शत्रु क्षेत्र कमज़ोर है। अगर छठे घर के अंदर कमज़ोर ग्रह बैठ जाए और 10वें घर के अंदर मजबूत ग्रह बैठ जाए, उसके दुश्मन उसके नाम से घबराएंगे। अव्वल वैसे तो उसका दुश्मन होगा ही कोई। ऐसी प्रतिभा होती है इन लोगों के अंदर। सारी प्रतिभा कहाँ टिकी हुई है? दूसरे घर पर। हमारा दूसरा घर हमारी वाणी का है, हमारे बातचीत करने का है, बोलने का है, शब्दावली का उच्चारण का है। देखिए, मैंने अपने इतने लंबे जीवन के अंदर ये देखा कि जो लोग सटीक बात कर लेते हैं, सटीक आदमी के साथ सटीक बात, द राइट टॉक ऑन द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन, वो जिंदगी में कभी खता नहीं खाते। दशम घर का महत्व पुस्तकों ने भी लिखा कि हालांकि पहला केंद्र लगन भी है, दूसरा चतुर्थ भी है, तीसरा सप्तम भी है, लेकिन दशम वाले चतुर्थ केंद्र की सबसे ज़्यादा ताकत है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जितना मैंने आपको बताया, थोड़ा या ज़्यादा, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा, फिर आपको समझा दूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप डाल दिया करो। जब मुझे कभी मौका मिलता है तो मेरे सहयोगी मुझसे पूछ लेते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। कोई मैं इतना व्यस्त आदमी नहीं हूँ, ना मैं व्यस्त रखता हूँ अपने आप को, ना मैं व्यस्त शो करना चाहता हूँ अपने आप को। मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। मेरा काम है आपको ज्योतिष के गुण बताना। जब मैं कथा की बातें करता हूँ तो कथा की करता हूँ, जब मैं मानव मूल्यों की करता हूँ तो मानव मूल्यों की। आप मुझे अपनी शुभकामनाएं देते रहा कीजिए, मुझे सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, मुझे लाइक देते रहा कीजिए। यही मेरे लिए एक सबसे बड़ा आपका गिफ्ट है। अपना गिफ्ट मुझे देते रहा कीजिए। आपके बच्चे सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपको धन की कमी ना आए, आपको मान और सम्मान की कमी ना आए, आप सुखी रहें। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।